बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब प्रभु यीशु मसीह में एक परिवार, एक कलीसिया होकर बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का चैनल बहुतायत से बढ़ रहा है, प्रभु का परिवार बहुतायत से बढ़ रहा है। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु को धन्यवाद हो ख्रिस्त। हालेलुया। तो आज का जो वीडियो संदेश है वह इसी बात पर आधारित है कि जब परमेश्वर हमें बुलाहट देते हैं किसी भी माध्यम से, परमेश्वर किसी माध्यम से कार्य कर सकते हैं, किसी इंसान के द्वारा, किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, किसी चैनल के द्वारा, किसी पत्रिका के द्वारा। क्योंकि पुराने समय में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा बात की, फिर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की, और न्याय के दिन के पहले प्रभु ने अपने पुत्र के द्वारा बात की, और अंत के दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। और आज उसका कलाम हम तक फैला है, विभिन्न जरियों से प्रभु इस्तेमाल करता है, हम तक पहुंचाता है। तो यदि हम इसे ठुकरा देंगे, इसके महत्व को नहीं जानेंगे, तो फिर हमारे लिए दूसरा कोई मौका नहीं है, फिर उद्धार नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने बुलाया तो बहुत लोगों को, संसार के समस्त लोगों को बुलाया है, पीढ़ी से पीढ़ी तक। परंतु जो कुचले लोग हैं, जो ठोकर खाए लोग हैं, जो गिरे लोग हैं, जो उसके वचन की कदर को जानते हैं, जो निर्बल दुर्बल हैं, जो पाप में थे, प्रभु ने उनको उठाया और अपनी महिमा, अपने सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य प्रकट किया। तो आइए जो हम लोग वचन देखेंगे वह मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 14 और पद संख्या 15 से लेकर 24 तक। और यहाँ हम लोग समझ जाएंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि हमें बुलाहट को ठुकराना नहीं है, बुलाहट का तिरस्कार नहीं करना है, परंतु परमेश्वर की बुलाहट का सम्मान करना और आगे आना है, आगे बढ़ना है, प्रभु को सौंपना है। तो आइए हम लोग देखते हैं वचन क्या कहता है। लूका 14, ल्यूक 14 और उसका पद संख्या 15 से 24, 15 to 24। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ निमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ हम भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। यहाँ तक आमीन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने भोज तैयार किया, अपने पुत्र यीशु मसीह विवाह भोज को दर्शा रहे हैं। आमंत्रित किया अपने सेवकों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, दास नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और अंत के दिनों में जो प्रचार हो रहा प्रेरितों के द्वारा, सेवकों के द्वारा। परंतु हर एक पीढ़ी में जो बुलाए हुए लोग थे उनमें से अधिकतर लोगों ने ठुकरा दिया, समय ना दिया, बोला कि हमने विवाह किया है, हमने खेत मोल लिया है, हमें ये कार्य करना, वो कार्य करना। संसार की चिंताओं को, संसार के बोझ को और संसार के चीज़ों से उन्होंने वचन से अधिक प्रेम रखा, अधिक भरोसा रखा। तब परमेश्वर ने क्या किया? तब परमेश्वर ने सारी जातियों में से अंधे, लंगड़े, लूले, काने, टुंडे लोगों को, पापी लोगों को बुलाया, उठाया और उनको चंगा किया और उनको ग्रहण किया। इसलिए आज हम लोग जो सुसमाचार को पाते हैं, हम लोग अपने कर्मों से नहीं, हम लोग श्रेष्ठ थे बोल के हमें नहीं मिला है, परंतु हम लोग पापी थे, हम लोग गिरे हुए लोग थे, हम लोग ठोकर खाए हुए लोग थे, इसलिए हमें सुसमाचार मिला है। इसलिए हम लोग इस सुसमाचार का कदर करें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का सम्मान करें और इसे तुच्छ ना जाने, उसके वचन को व्यर्थ ना जाने, उसको बुलाहट को व्यर्थ ना जाने। अपने आप को दीन करें, नम्र करें और परमेश्वर के राज्य में आए, सौंपे, क्योंकि समय निकट है। अन्यथा परमेश्वर क्रोध में आकर जिन्होंने उसके सुसमाचार को, बुलाहट को व्यर्थ जाना, परमेश्वर न्याय के समय उनका नष्ट करेंगे। और सारी जातियों में से जो निर्बल दुर्बल लोग हैं उनको प्रभु बुला रहे हैं, चुन रहे हैं। यहाँ वचन कहता है, सुसमाचार कहता है, उनको प्रभु राज्य में देंगे और वही राज्य की रोटी खाएंगे, परमेश्वर की राज्य की रोटी खाएंगे, जो अद्भुत है, अनंत काल की मिरास है। जो बुलाए लोग वंचित हो जाएंगे यदि हम संसार को अधिक प्राथमिकता देंगे।
इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार हमें स्वर्ग के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना है। बाकी जो भी आवश्यकताएं, जो हमारे काम है, उसको हम लोग को हर एक चीज़ों को प्रभु के नाम में सौंपना है। प्रभु हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा, मार्ग निकालेगा, सब कुछ का मैनेजमेंट, सब कुछ का प्रबंधन, हमारे इस जीवन के लिए अनंत जीवन तक प्रबंधन योजना प्रभु को सौंप देना, भरोसा करना है परमेश्वर पिता पर, उसके पुत्र यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना मांगना है, वो अगुवाई देगा, मार्गदर्शन देगा, सब कुछ संभालेगा कि हम स्वर्ग के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में बढ़े रहें और हम और हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारी मंडली और जितने भी लोग प्रभु के अन्य जातियों में से सब फले बढ़े एक दे यीशु मसीह में और बहुतायत का आनंद को, ब्लेसिंग को रिसीव करें जीवन से अनंत जीवन तक। कि हम विश्वास में जिए, बड़ी दया में जिए, विश्वास में मरे और अनंत जीवन में अपना नाम जीवन की पुस्तक में पाएं। इसीलिए बुलाहट को व्यर्थ ना जाने, तुच्छ ना जाने, सम्मान करें परमेश्वर का, कि हम फिर ना पछताएं, जो कि समय निकट है। इसलिए हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा अपने आप को दीन करे, परमेश्वर को सौंपे, उसकी बुलाहट को व्यर्थ ना जाने और परमेश्वर के वचन को बांटे, उसके अनुसार चले, सिर्फ सुनने वाला ना बने और बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और दूसरों के जीवन ब्लेसिंग को लाए। आमीन।